नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रीट लेवल 1, जिसके अंदर हम 4 टॉपिक एक साथ पढ़ने वाले हैं। भारत के अंतरिक्ष यात्री, राष्ट्रीय प्रतीक एवं पर्व, जल संरक्षण एवं प्रबंधन और पर्वतारोहण। इन 4 टॉपिकों का हम एक ही साथ एक ही वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के अंतरिक्ष यात्री। भारत के अंतरिक्ष यात्री यानी भारत के कौन कौन से व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष की यात्रा की। तो सबसे पहले हैं राकेश शर्मा, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो राकेश शर्मा। ये सोवियत संघ के सहयोग से अंतरिक्ष में गए थे। किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। ये निवासी थे पटियाला पंजाब के, और ये किस यान से यात्रा की थी इन्होंने? सोयुजू T11 यान से इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। दूसरी है कल्पना चावला, जो करनाल हरियाणा की रहने वाली थी, भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। राकेश शर्मा तो भारत के प्रथम यात्री हैं, लेकिन भारतीय मूल की प्रथम महिला है वो कौन है? कल्पना चावला, भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष से वापस लौटते समय दुर्घटना में मृत्यु हो गई, और ये नासा के सहयोग से अंतरिक्ष यात्रा की। कल्पना चावला ने तो नासा के सहयोग से अंतरिक्ष यात्रा की, लेकिन राकेश शर्मा ने सोवियत संघ रूस के सहयोग से अंतरिक्ष यात्रा की। सुनीता विलियम्स, सबसे अधिक अंतरिक्ष में समय बिताने वाली भारतीय अंतरिक्ष यात्री। ये नासा के सहयोग से अंतरिक्ष गई, और ये USA की निवासी है। भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में रिसर्च करने वाला संस्था कौन सा है? इसरो जो भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में रिसर्च करने वाला इंस्टीट्यूट है, तो वो कौन सा है? इसरो। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। इसरो की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट, और भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है आर्यभट्ट। राकेश शर्मा को हीरो ऑफ सोवियत यूनियन तथा अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, उनको हीरो ऑफ सोवियत संघ यूनियन तथा अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। कल्पना चावला 1997 में स्पेस शटल कोलंबिया STS-87 के सहयोग से अंतरिक्ष में गई। कल्पना चावला स्पेस शटल कोलंबियो STS-107 के सहयोग से दूसरी बार अंतरिक्ष यात्रा की, तथा वापस लौटते समय अपने 6 सहयोगी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ इनकी मृत्यु हो गई। जो कल्पना चावला हैं, उन्होंने 1997 के अंदर स्पेस शटल कोलंबियो से अंतरिक्ष की यात्रा की, और दूसरी बार इन्होंने यात्रा की स्पेस शटल कोलंबिया STS-107 से। जब ये वापस लौट रहे थे, तो इनके 6 सहयोगियों के साथ इनकी अंतरिक्ष के अंदर मृत्यु हो जाती है। सुनीता विलियम्स स्पेस शटल डिस्कवरी STS-116 से अंतरिक्ष गई, तथा दूसरी बार 2012 में सोवियत TMR-5 से अंतरिक्ष में गई। 2008 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला टॉपिक हमारा पर्वतारोहण। पर्वतारोहण में आने वाली कठिनाइयाँ, कि पर्वतारोहण के समय कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। एक तो कड़ी चढ़ाई, जैसे ये कोई पर्वत है, इसके ऊपर जो सीधी चढ़ाई की जाती है उसके अंदर कठिनाई आती है। पर्वतीय हवाएं एवं ठंड,
जो पर्वतीय हवाएं चलती हैं और जो वहाँ की ठंड होती है, ये भी एक कठिनाई का कारण है। तीसरा कारण है भूस्खलन का खतरा। भूस्खलन का खतरा, अधिक ऊंचाई पर वायुदाब कम होने से सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये तो हो गई कठिनाइयाँ। जब पर्वतारोहण करते हैं उस समय कौन कौन से औजार काम में आते हैं? तो सबसे पहले है सर्दी से बचाव के लिए विशेष पोशाक। दूसरा है नुकीले जूते, नुकीली छड़ी जिससे आदमी अपना संतुलन बना सके। दस्ताने, काला चश्मा, हथौड़ी, रस्सी, टेंट, ऑक्सीजन का सिलेंडर, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। और एक चाहिए दूरबीन। ये काम में आने वाले औजार हैं। महिला पर्वतारोहियों की बात करें तो सबसे पहले है बछेंद्री पाल। नागौरी गांव उत्तराखंड की रहने वाली थी। एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल। इम्पोर्टेंट है। प्रेमलता अग्रवाल, ये थी झारखंड की रहने वाली। 48 वर्ष की आयु में एवरेस्ट की चढ़ाई की तथा 50 वर्ष की आयु में उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिन्ने की चढ़ाई की। 48 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली महिला कौन थी? प्रेमलता अग्रवाल। और 50 वर्ष की आयु होने पर इन्होंने उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिन्ने की चढ़ाई की। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला है संगीता बहल, जो जम्मू कश्मीर की रहने वाली थी, जिसकी उम्र थी 53 वर्ष। संतोष यादव जो है हरियाणा की, 20 वर्ष की आयु में एवरेस्ट की चढ़ाई की। 20 वर्ष की आयु में एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली कौन थी? संतोष यादव, जो कहाँ की थी? हरियाणा की। कांगसुंग की तरफ से चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला। अरुणिमा सिन्हा, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला। इम्पोर्टेंट है कि पहली दिव्यांग महिला कौन है जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की? तो कौन है? अरुणिमा सिन्हा, जो रहने वाली थी उत्तर प्रदेश की। अंशु जैमसेम्पा, अरुणाचल प्रदेश की, एक सप्ताह में 2 बार एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। अंशु जैमसेम्पा जो अरुणाचल प्रदेश की थी, इन्होंने एक सप्ताह में 2 बार एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। और यह भारतीय पहली महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर एक सप्ताह में 2 बार चढ़ाई की। तासी में नुंसी मलिक जो है हरियाणा की, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जुड़वा बहनें। तासी और नुंसी, ये दोनों बहनें हैं जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जुड़वा बहनें हैं। चंदा गायन पश्चिमी बंगाल की रहने वाली है। कंचनजंगा पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला। चंदा गायन कंचनजंगा पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला है, जो पश्चिमी बंगाल की रहने वाली थी। आशा झांझड़िया इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये महिला राजस्थान की है। झुंझुनू, राजस्थान के झुंझुनू जिले की रहने वाली है और इन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की। सुषमा बिस्मा इम्पोर्टेंट है, ये भी राजस्थान के बीकानेर जिले की रहने वाली है और इन्होंने अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो की चढ़ाई की। अगला टॉपिक है जल संरक्षण एवं प्रबंधन। अगला टॉपिक है कि जल संरक्षण एवं प्रबंधन। जल का संरक्षण कैसे किया जाए और उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। जल संरक्षण हेतु सुझाव है कि जल प्रदूषण का निवारण किया जाए। जल प्रदूषण है उसका निवारण किया जाए। दूसरा है कि जल का पुनः चक्रण या पुनः उपयोग किया जाए। जैसे कम गुणवत्ता वाले अपशिष्ट जल का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाए। जो कम गुणवत्ता वाला पानी है उसका उपयोग किस में किया जाए? अग्निशमन यंत्र है उनमें किया जाए। नगरीय क्षेत्रों में नहाने में, वाहन धोने में प्रयुक्त जल का उपयोग बागवानी में किया जाए। जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ नहाने के जो पानी है या वाहनों को धोने का पानी है उसका उपयोग किस में किया जाए? बागवानी के अंदर किया जाए। जल संभरण प्रबंधन, इसका आशय है कि वर्षा, धरातलीय जल व भूमिगत जल का दक्ष प्रबंधन
हो, वर्षा जल का संचय हो, जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, बढ़ती जनसंख्या के कारण जल संसाधनों का बढ़ता दबाव। जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे पानी जो जल के संसाधन है उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। दूसरा कारण है कि वर्षा जल धरातलीय प्रवाह द्वारा बिना उपयोग लिए हुए समुद्र में व्यर्थ बहता चला जाता है। तीसरा कारण है कि धरातलीय प्रवाह से व्यर्थ बहने वाले जल का सदुपयोग बढ़ती जनसंख्या की मांग की पूर्ति हेतु है। मानसून की अनिश्चितता व अनियमितता के कारण पड़ने वाले सूखे एवं अकाल से निपटने के लिए जल प्रबंधन आवश्यक है। जल प्रबंधन हेतु देश में कई बहुउद्देशीय जल परियोजना प्रारंभ की गई। इन परियोजनाओं में बाढ़ व सूखे की समस्या से बचाव होने लगा है। जल विद्युत उत्पादन बढ़ा है, सिंचाई व पेयजल की आपूर्ति बढ़ी है, मछली पालन एवं पर्यटन विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी सहयोग प्राप्त हुआ है। जो राजस्थान सरकार है उसके द्वारा जल प्रबंधन हेतु किए गए प्रयासों की हम बात करते हैं तो सबसे पहला प्रयास है जल विकास एवं जल प्रबंधन संस्था की स्थापना की। ये कहाँ है? बीकानेर के अंदर। राजस्थान जल संसाधन नियामक प्राधिकरण, इसका गठन किया 2013 के अंदर। वर्षा जल संचय योजना ये लागू की गई 2004 के अंदर। राजस्थान की नवीन जल नीति की घोषणा की गई 17 फरवरी 2010 को। इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में नवीनतम जल नीति की घोषणा कब की गई? 17 फरवरी 2010 को। तो हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक एवं पर्व। अगला टॉपिक कौन सा है? राष्ट्रीय प्रतीक और पर्व। राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ का अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? सारनाथ का अशोक स्तंभ सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अशोक का सारनाथ स्तंभ कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया है। राष्ट्रीय चिन्ह में 4 जानवर हैं, हाथी, घोड़ा, बैल और शेर, और इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक का स्तंभ, सारनाथ का अशोक स्तंभ, इसे कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि से लिया गया। जन गण मन कहाँ से लिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि से लिया गया। गाने की अवधि है 48 से 52 सेकंड। पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। और ये किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। गाने की अवधि है 60 सेकंड और इसे पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया ने। और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। राष्ट्रीय ध्वज की जननी मैडम भीकाजी, जो कामा की रहने वाली थी। अपनाया गया इसे 22 जुलाई 1947 को। पहली बार 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर फहराया गया था। पहली बार कब फहराया गया इसे? 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन के अंदर। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय संवत है शक संवत। राष्ट्रीय संवत कौन सा है? शक संवत, जिसे 12 मार्च 1957 को अपनाया गया। शक संवत की शुरुआत 78वीं ईस्वी में कनिष्क देव द्वारा की गई। शक संवत की शुरुआत कब हुई? 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा। और इसे कब अपनाया गया? 12 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय पक्षी है मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस।
राष्ट्रीय पुष्प है कमल। वैज्ञानिक नाम है लेलुम्बो न्यूसीफेरा गर्टन। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। वैज्ञानिक नाम है इसका फाइकस बेगालिसिस। राष्ट्रीय पशु है बाघ। वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस लिन्नायस। राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? हाथी। इसका वैज्ञानिक नाम है एलिकस मैक्सिमस। राष्ट्रीय जलीय जीव कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्लेटिस्टा गांगेटिका या गांगेई डॉल्फिन। राष्ट्रीय नदी है गंगा और राष्ट्रीय फल है आम। वैज्ञानिक नाम क्या है? मेजिफेरा इंडिका। राष्ट्रीय धरोहर है लाल किला। राष्ट्रीय धरोहर क्या है? लाल किला। और राष्ट्रीय पोशाक है जोधपुरी कोट। राष्ट्रीय मुद्रा है रुपए। ये किसके द्वारा दिया गया चिन्ह? डी उदय कुमार के द्वारा। जो ये प्रतीक दे रखा है किसके द्वारा दिया गया? डी उदय कुमार के द्वारा। राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। 2 अक्टूबर को मनाई जाती है गांधी जयंती। इसी के साथ हमारे चारों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।